Good evening to all of you and all my dear students. This is video for learning English and for improvement. आज मैं आपको इंग्लिश बोलने को लेकर के आपको बताने वाला हूँ 7 टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि 100% काम करती है। अगर आप ये 7 ट्रिक्स को फॉलो करते हैं, 7 स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हैं, 101% आप एक महीने के अंदर बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। आज मैं आपको 7 ऐसे गजब तरीके बताने वाला हूँ जिसको फॉलो करके आप अच्छे से इंग्लिश को सीख सकते हैं और इंप्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं। तो 7 स्ट्रैटेजीज क्या है, अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं 101% दुनिया में आपको कोई भी इंग्लिश बोलने से सीखने से नहीं रोक सकता। What are these 7 strategies? Let's start right now. Number 1, pronunciation. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ टीचर भी ऐसे होते हैं जो इस वर्ड को प्रोनाउंसिएशन यूज करते हैं, प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउंस करते हैं इसको, यानी सही से उच्चारण नहीं करते इस वर्ड का। तो प्रोनाउंसिएशन अपने आप में ये वर्ड भी एक बहुत अच्छा वर्ड है, आपको सही से इस वर्ड को प्रोनाउंस करना आना चाहिए। इसको प्रोनाउंसिएशन नहीं बल्कि प्रोनाउंसिएशन आप बोलेंगे। फॉर एग्जांपल से समझा देता हूँ, एक वर्ड होता है इंग्लिश। इंग्लिश हम बोलते हैं लेकिन कुछ स्टूडेंट्स और कुछ टीचर्स यूज करते हैं इंग्लिश। इंग्लिश और इंग्लिश बोथ आर डिफरेंट, तो आपको इसमें फर्क समझना, इसी को हम प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं। तो सही से शब्दों को यूज करना उसको बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन, ये आपको आना चाहिए। अगर आपका सही प्रोनाउंसिएशन है तो जिसके साथ भी आप कम्युनिकेट करते हैं कि सही से आपकी बात को बहुत ध्यान से सुनता है। एंड नंबर 2, कन्वर्सेशन और कन्वर्सेशन सेम दोनों वर्ड, दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं। कन्वर्सेशन भी बोल सकते हैं और कन्वर्सेशन भी बोल सकते हैं। कन्वर्सेशन मींस इज दैट कि अमेरिकन रूल के हिसाब से होता है और कन्वर्सेशन ब्रिटिश रूल के हिसाब से होता है। जब आप किसी से कन्वर्सेशन करते हैं यानी कम्युनिकेट करना, सही से कम्युनिकेशन स्किल का यूज करना, आप इसको कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल से समझ लेते हैं कि अगर आप अपनी बात को सही से, जिसको गुफ्तगू करना कहते हैं, अगर आप अपनी बात को सही से नहीं रख पा रहे हैं तो उसको कम्युनिकेट करना नहीं कहते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग में इंग्लिश को जोश जोश में सीखते हैं, तो 2-4 दिन 10 दिन सीखते हैं, उसके बाद क्या होता है कि वो दूसरों को दिखाना शुरू कर देते हैं कि देखो मुझे बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, और सही से वर्ड्स को प्रोनाउंस नहीं कर पाते, कन्वर्सेशन नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। आई वांट बी अ टीचर बिकॉज़ इट इज आवर रिस्पेक्टेड जॉब इन द सोसाइटी। ये एक सही क्लैरिटी नहीं है, आपको सही से समझ नहीं आया होगा। बोलना कैसे है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आई वांट टू बी अ टीचर बिकॉज़ इट इज आवर रिस्पेक्टेड जॉब इन द सोसाइटी। ये एक सही से फॉर्मल वे में आप इसको यूज कर सकते हैं, कम्युनिकेट सही से आपको करना आना। जो सेलिब्रिटीज लोग होते हैं आप उनको कभी भी देखना बहुत तेजी के साथ और स्पीड के साथ नहीं बोलते। नंबर 3, रिपीटेशन। रिपीटेशन क्या होता है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपका सिलेबस है, जब आप उसको याद करते हैं, लर्न करते हैं, तो कम से कम एटलीस्ट आपको उतनी बार रिपीट करना है जब तक आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर फीड ना हो जाए चीजें। तो बार बार अगेन एंड अगेन रिपीट कर लेना है। एंड नंबर 4 पर आता है एक्सप्लेनेशन एंड प्रेजेंटेशन। एटलीस्ट आपको इंग्लिश में उतना तो आना चाहिए कि जो भी आपका सिलेबस है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, उसको आपको अच्छे से इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन करना आना चाहिए। जो भी आप प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, स्टेज पर देना चाहते हैं, स्कूल में देना चाहते हैं, कहीं पर भी देना चाहते हैं, तो प्रेजेंटेशन आपको तरीके से एटलीस्ट इंग्लिश में ही देना है। नंबर 5, ऑब्जर्वेशन। अगर आप इसकी स्पेलिंग को देखेंगे तो यहाँ पर आपको रीडिंग करने में आएगा ऑब्जर्वेशन, जबकि ऑब्जर्वेशन नहीं, इसका रियल प्रोनाउंसिएशन होगा ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मींस इज दैट जब भी आप किसी सब्जेक्ट को सीख रहे होते हैं या लर्न कर रहे होते हैं तो आपका जो माइंड है वो 100% फोकस होना चाहिए आपके जो भी आपका टारगेट है, जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप सीख रहे हैं। कुछ स्टूडेंट के साथ में ऐसा होता है कि हम यहाँ पर बैठे हुए पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन माइंड हमारा कहीं और रहता है, तो उस तरीके से आप लर्न नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। यानी जब आप इंग्लिश में किसी के साथ कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, आप क्या बोल रहे हैं आपको पता होना चाहिए। राइटिंग, लिसनिंग एंड ऑल्सो वॉचिंग, जो भी आप कर रहे हैं तो 100% आपका जो माइंड है वो ऑब्जर्वेशन परफेक्टली होना चाहिए। एंड नंबर 6 पर आता है टाइम ड्यूरेशन। आपको डेली एक टाइम सेट कर लेना है कि इतने बजे से इतने बजे तक मुझे वन एंड ओनली जो भी मैं करने वाला हूँ वो इंग्लिश में ही करने वाला हूँ। आप थिंकिंग कर रहे हैं तो इंग्लिश में करना है, आप टॉकिंग कर रहे हैं तो इंग्लिश में करना है, आप कोई भी वॉच कर रहे हैं तो इंग्लिश में करना है। एवरीथिंग वन एंड ओनली इन इंग्लिश यू विल डू। एंड नंबर 7 पर आता है, दिस इज द लास्ट, गुड इंटेंशन। गुड इंटेंशन मींस इज दैट क्या होता है कि एक अच्छी नीयत। आप जब भी कोई काम करें अच्छी नीयत के साथ में करें, लेकिन यहाँ पर हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो इंग्लिश गुड इंटेंशन से मतलब ये होता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग में सीखते अच्छा है लेकिन कुछ टाइम के बाद वो हार्ड वर्क करना बंद कर देते हैं, मेहनत करना बंद कर देते हैं। वहां पर रहती है लैक ऑफ प्रैक्टिस, लैक ऑफ लर्निंग, बहुत सारी चीजों की कमी हो जाती है। तो स्टूडेंट फिर क्या करता है कि इंस्टीट्यूशन के ऊपर, कॉलेज के ऊपर, टीचर के ऊपर ब्लेम करना शुरू कर देता है, लेकिन खुद की कमी को हम लोग नहीं देखते हैं। हमें यहाँ पर देखना है कि हमारी कमी खुद की क्या है। और इंसान जब झूठ बोलता है तो उसको पता होता है
है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। धोखा देता है तो किसको देता है? खुद को देता है। इसलिए प्लीज आप ये 7 स्ट्रैटेजी जो मैंने बताई है इसको 100% आप फॉलो कीजिए और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 1 महीने के बाद आप बहुत अच्छी फ्लुएंसी इंग्लिश बोल सकते हैं। अगर 1 महीने तक आप मेहनत करते हैं, ये 7 स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हैं, आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मैं यूट्यूब चलाना छोड़ दूंगा अगर ये स्ट्रैटेजीज काम नहीं करती है। आपको फर्स्ट कमेंट करना है और लास्ट में आफ्टर 1 मंथ आपको कमेंट करना है कि आपको इसमें इंप्रूवमेंट मिला है या नहीं, आप सही से इंग्लिश को बोल पा रहे हैं या नहीं बोल पा रहे हैं। लास्ट में एक बात और बताना चाहता हूं कि अगर आप हमारा कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं पीडीएफ फाइल में, सो 1 एंड ओनली बहुत ही चीप ये इंग्लिश की आपको बुक दिया जा रहा है, आपकी जिंदगी बदल सकती है। Right now you can download from our website www.speaknice.in। थोड़ा सा स्क्रॉल नीचे करेंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा बाय नाउ का। जैसे ही आप बाय नाउ करते हैं, पेमेंट सक्सेसफुल होता है, ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी, पूरी पीडीएफ आपके मोबाइल में आ जाएगी। डे बाय डे करके आप इसको सीख सकते हैं। थैंक यू।